अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बेसिकली स्पेशली जो बात है वो 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स और ऑल मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जितने भी स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं या जिनके एग्ज़ाम होंगे या होने वाले, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि एग्ज़ाम को हम मतलब एग्ज़ाम में हमें कैसे एग्ज़ाम को मैनेज करना है, या जो उसके टेंशन परेशानी है, जो उसका एक वो होता है, हमें डर लग रहा होता है, उसको कैसे मैनेज करें। देखिए, मैंने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस की, या पेपर देते हुए या जो भी टेस्ट देते हुए, मैं आपसे वो शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आज एक चीज़ बताऊँ कि आपने देखा होगा लाइफ में, जब भी आप पेपर देने जाते हैं कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी स्कूल में, तो आपने देखा होगा जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, जिसकी 95 90, तो वो भी क्या कर रहा होता है, पेपर से 5-10 मिनट पहले वहाँ क्लास के बाहर या 5-10 मिनट पहले भी वो रिवाइज़ कर रहा होता है। देखिए, सबसे बड़ी गलती हमारी ये कि पेपर से 5-10 मिनट पहले या आधा घंटे पहले हम अपने सेंटर के बाहर, क्लास के बाहर, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रिवाइज़ कर रहे होते हैं। ये बहुत गलत है, और ये इंसान की साइकोलॉजी है, ये साइको है इंसान की, कि इंसान को क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि यार थोड़ा सा और पढ़ लूँ, शायद फ़ायदा हो जाए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपको सुबह उठना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद आपको, देखिए मैं आपको क्या करना है, आपको जब इशराक का टाइम होगा, इशराक का टाइम आपको जब हो, तो आपको 2 रकात इशराक की पढ़नी है पहले। और इसकी फ़जीलत के बारे में आता है, बहुत सी मुख्तलिफ़ रिवायत है। उसकी फ़जीलत में आता है कि जो बंदा इशराक की रकात पढ़ ले 2 रकात, तो उसको हज और उम्रे का मकबूल सवाब मिलता है, मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलता है। और कहते हैं जिसने 2 रकात और पढ़ ली, यानी 4 पढ़ ली, तो कहते हैं अल्लाह ताला कि आज इसके जितने भी काम है उसका ज़िम्मा मैंने ले लिया। तो आपका पेपर है, तो पेपर की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ले ली। इसकी फ़जीलत के बारे में आता है, इशराक की 4 रकातों के बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना है, नमाज़ पढ़नी है, और सुबह के बाद आपको रिवाइज़ करना है अपना जो भी आपका पेपर है, जिस चीज़ का भी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिवाइज़ करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, याद रखें एक चीज़ मैं आपको बहुत बेहतरीन बता रहा हूँ, अपने माँ बाप की दुआएँ याद रखें। माँ बाप की दुआएँ आपको ज़िंदगी में, आपको बता रहा हूँ कि जो बंदा भी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की दुआ ले लेगा, कभी ना कभी ज़िंदगी के अंदर वो कामयाबी को नहीं, कामयाबी उसको छुएगी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ गारंटी से। तो पहली चीज़ क्या करना है, आपको नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद जो है आपको दुआ अपना रिवाइज़ करना है, इशराक की नमाज़ पढ़नी है, दुआ मांगनी है। और पूरे रास्ते आप जब जहाँ भी आपका जाना है, आपका जहाँ सेंटर लगा, या आपको कोई भी एग्जामिनेशन हॉल है किसी भी जगह में कहीं भी, तो आपको, आप उससे, आप जब पेपर है, आप उससे ज़्यादा जल्दी ना निकलें कि आप वहाँ पे 1 घंटा पहले चले गए, इतनी जल्दी ना निकलें, क्योंकि इतनी जल्दी जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर आप बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आप वहाँ जल्दी जाके बैठ के थोड़ा सा माहौल को देख लें। लेकिन अगर आप दे चुके हैं, आपको अंदाज़ा है, तो आप जल्दी ना जाएँ, आप जाएँ और डायरेक्ट अंदर जाके बैठ जाएँ। आप जल्दी जाएंगे तो वहाँ पे 10 लोग होंगे, वो बोलेंगे भाई ये याद कर लो, वो याद कर लो, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो उससे आपका माइंड जो है ना, वो जो है वो आपका माइंड जो डाइवर्ट होगा। और होता क्या है कि जब हम अपनी एंड टाइम पे जब रिवाइज़ कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम पूरा पूरा पढ़ नहीं रहे होते, हम बस ऊपर ऊपर से देखते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन में, जो मेमोरी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं ना, जो जो सवाल हमने याद किया, तो उसका जो फंक्शन होता है, जो वो कॉल होता है ना, तो जैसे ही हमने उसको पूरा कॉल होने ना दिया होता है कि हम दूसरे सवाल पे चले जाते हैं, दूसरा फंक्शन कॉल हो जाता है, तो वो क्या होता है, मैशअप हो जाता है, वहाँ पे क्लैश हो जाता है। तो वो माइंड जो है समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। उस चक्कर में जब आप पेपर देने बैठते हो, तो क्या होता है कि आपको माइंड आपका फ्रेश नहीं होता, क्योंकि माइंड के अंदर प्रोसेस और वर्क और सारी चीज़ें ना इधर से उधर हुई होती हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल फ्रेश होके जाना है, ज़्यादा के साथ बढ़ जाना है, पहली चीज़। आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको पूरे रास्ते दुरूद शरीफ, और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मेन चीज़ है, और वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, आपको ये विर्द करते रहना है, करते रहना है। और जब आपके सामने पेपर आए ना, तो आपको जब पेपर आए तो आपको क्या करना है, देखें हो सकता है कि बहुत से लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ करें, लेकिन जब आपको बात बताऊंगा ना, इसके पीछे मैं आपको लॉजिक भी दूंगा। वो बात, वजह ये है कि आपने सुना होगा कि जब पेपर आए तो पहले पेपर को पूरा पढ़ लो। मैं कहता हूँ नहीं। क्यों? देखिए, पेपर में हो सकता है कि 2-3 सवाल आपको नहीं आ रहे हो। आप जब उस पूरे पेपर को पढ़ोगे, उसमें जो 2-3 सवाल आपको नहीं आते होंगे, आप उसकी टेंशन में, उसके चक्कर में पूरे पेपर की रेड लगा दोगे। आप जब जो सवाल आपको आता भी होगा ना, आप जब वो कर रहे होगे, तो आपका दिमाग यही कह रहा होगा यार वो सवाल नहीं आएगा, उसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपने जैसे पेपर देखा, पेपर में आपको जब दिखा कि यार एक वर्ड मुझे दिखा, या एक सेंटेंस या एक सवाल मुझे दिखा कि ये मुझे आता है, आप गए, आपने वो काम शुरू कर दिया, सबसे बेहतरीन वो करना शुरू कर दिया आपने, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा आपने उसको स्टार्ट कर दिया। ये तमाम बच्चों के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर, 9 मैट्रिक, यूनिवर्सिटी, कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट, उसके लिए। और आपने सारा कर लिया, अब आपको कुछ सवाल नहीं आ रहे, बिल्कुल आपको 8 सवाल करने थे और आपको 6 हो गए, 2 नहीं हो, अब क्या करें। तो देखिए, मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस ही किया कि बहुत से सवाल मुझे नहीं आ रहे होते, तो मैं उस वक्त क्या करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र,
क्योंकि नहीं आ रहा तो मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रिसेंटली मेरे साथ पेपर में दे रहा था तो उसमें मेरे साथ ये मामला हुआ कि मुझे एक सवाल नहीं आ रहा था, तो उस पर मैं बैठा हुआ इससे पॉसिबल जिक्र कर रहा था अल्लाह का, तो यकीन करें कि मुझे वो सवाल जो है मुझे रिकॉल हुआ और मेरा जो एक माइंड में दोबारा से आया, मैं पूरा वो करके आ गया। तो क्या करें, आप अल्लाह का जिक्र करें और एक अच्छे अमाल के साथ आप पेपर देने जाएँ, तो अल्लाह की मदद भी आपके साथ आएगी। आप पेपर करें, सुकून से करें, आखिरी में आप रिवाइज़ भी करें उसको, जो भी है आप पढ़ें। और एक चीज़ मैं आपको आखिरी में बताता हूँ, जब आप पेपर दें तो पेपर के लास्ट पेज पे जो आपका जहाँ पेपर एंड हुआ है उसके कोने पे एक यहाँ लिख दें, वहाँ पे या हफीज़ लिख दें, या हफीज़ू लिख दें, या हफीज़ लिख दें और उसको फोल्ड कर दें। और मैं ये करता हूँ कि जब मेरा पेपर होता है तो मैं उस पर जो है आयतुल कुर्सी वगैरह और जितनी भी कुरान की आयतें आती हैं वो सब पढ़ के फूंक देता हूँ, भाई एक अपनी तसल्ली के लिए, बस एक थोड़ा सा होता है। तो आप भी क्या करें, जब आप पेपर आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपने देख लिया सब कुछ हो गया, कुछ नहीं आ रहा, तो आप अल्लाह का जिक्र करें। जैसे ही आप जिक्र करेंगे तो उसकी बरकत से क्या होगा, आपका माइंड रिकॉल होगा और आपको फंक्शन कॉल करके आपको जो सवाल नहीं आ रहा होगा वो ला के देगा। तो चंद चीज़ें जिनका ख्याल रखना है, पहली चीज़ फजर में उठ के आपको फजर की नमाज़ का एहतमाम करना है। उसके बाद आपको दुआ मांगनी है, दुआ लाजमी मांगनी है अल्लाह से। फिर आपको अपना रिवाइज़ करना है, इशराक के दो करके 4 रकातें पढ़नी है। उसके बाद आपको सेंटर से, यानी कि आप जब सेंटर जाओ तो वहाँ आपको कुछ बुक कुछ नहीं खोलनी, आपको बिल्कुल तफरी वाले माइंड से आना है। आपको पेपर की टेंशन नहीं लेनी, ना आप वहाँ आके पहले से पढ़ो। ये जो बच्चे करते हैं ना, ये जो बच्चे क्या इस उम्र में आके, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पेपर से 5 मिनट पहले पढ़ रहे होते हैं। ये नहीं करना हम लोगों को। हम लोग क्या करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जाके हम रिलैक्स होकर जाएँ, पेपर करें सुकून से, जितना आ रहा है उतना अच्छा करें, जितना आ रहा है पहले उसको करें, फिर जितना नहीं आ रहा उसको हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता करते रहें। और कुछ छोड़ना नहीं है। देखिए, छोड़ेंगे 0 नंबर मिलने, गलत कर देंगे तो कुछ लिख के आ जाएंगे तो हो सकता है कि शायद 0.5 1 नंबर कुछ मिल जाए। 0 तो मिलने थे ना, तो हो सकता है 0.5 मिल जाए, लेकिन कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ, उसमें फजूल चीज़ें गाने वाने नहीं लिखना, आपको कुछ लिखना है प्रॉपर। तो ये चंद चीज़ें जो है मैंने आपको बताई हैं। और जिक्र कसरत से करते हैं, पूरे रास्ते जब आप जा रहे हैं जिक्र करते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, बिलीव मी, ये लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपका पेपर 100% अच्छा होगा। और आपको इंशाल्लाह जब आप लोगों के रिज़ल्ट आने वाले होंगे, उससे पहले मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको कुछ फैक्ट्स और कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जिससे आपका रिज़ल्ट भी अच्छा है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा जितने पेपर के हवाले से कि क्या मामला होते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी दुआ करें अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हम सब के लिए दुआ करें।